श्री देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंध का पहला अध्याय शौनक और अन्य के प्रश्नों पर। मैं उस अनादि ब्रह्म विद्या का ध्यान करता हूँ जो सर्वचैतन्य रूपा हैं, सर्वचेतना स्वरूप हैं। वे हमारी बुद्धि को उस प्राप्ति के लिए प्रेरित करें या जो हमारी बुद्धि को विभिन्न दिशाओं में प्रेरित करती हैं। शौनक ने कहा, हे परम भाग्यशाली सूत, हे श्रेष्ठ सूत, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप धन्य हैं क्योंकि आपने सभी शुभ पुराणों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। हे निष्पाप, आपने कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित 18 पुराणों का अध्ययन किया है। ये 5 उत्तम लक्षणों से युक्त हैं और गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण हैं। ध्यान दें, विशेषताएं हैं मंत्रों को स्वयं के प्रति प्रकट करना, बोध कराना, दूसरों को उनकी शक्ति बल हस्तांतरित करना, उनके विभिन्न प्रभावों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को सिद्ध करना आदि। हे निष्पाप, ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें तोते की तरह पढ़ा है, बल्कि आपने इनका अर्थ भली भांति समझ लिया है, क्योंकि आपने इन्हें सत्यवती के पुत्र व्यास जी से सीखा है। अब यह हमारा पुण्य है कि आप कलियुग के सभी दोषों से मुक्त इस दिव्य पवित्र उत्कृष्ट विश्वासन क्षेत्र में पधारे हैं। हे सूत, यहाँ एकत्रित हुए ये मुनिगण धार्मिक पुण्य देने वाली पवित्र पुराण संहिता सुनने के इच्छुक हैं। अतः एकाग्रचित्त होकर इसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ सूत, आप दीर्घायु हों और इस संसार के त्रिविध दुखों से मुक्त हों। हे परम सौभाग्यशाली, हमें वेदों के समान पुराण सुनाइए। हे सूत, जो मनुष्य पुराणों का श्रवण नहीं करते, वे सृष्टिकर्ता द्वारा, यद्यपि उनमें श्रवणेंद्रिय विद्यमान होती है, शब्दों के मधुर रस को चखने की शक्ति से अवश्य वंचित कर दिए जाते हैं, क्योंकि श्रवणेंद्रिय तभी तृप्त होती है जब वह मुनियों के वचनों को सुनती है, जैसे कि स्वादेंद्रिय तभी तृप्त होती है जब वह 6 प्रकार के रसों मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन और कसैला का आस्वादन करती है। यह बात सभी जानते हैं। श्रवणेंद्रिय से रहित सर्प मधुर संगीत से मोहित हो जाते हैं, फिर जो श्रवणेंद्रिय वाले हैं और पुराण सुनने से विमुख हैं, उन्हें बहरे की श्रेणी में क्यों न रखा जाए। हे सौम्य, इसलिए ये सभी ब्राह्मण इस कली के भय से व्याकुल होकर पुराणों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उत्सुक होकर इस नैमिषारण्य में आए हैं और इसी एक उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं। समय तो किसी न किसी प्रकार व्यतीत करना ही है। जो मूर्ख हैं, वे क्रीड़ा आदि दुष्कर्मों में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो विद्वान हैं, वे शास्त्रों का ध्यान करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। किंतु ये शास्त्र अत्यधिक विशाल और विविध हैं। इनमें जल्प विरोधियों को अपने पक्ष में करने के लिए वाद विवाद या तर्क वितर्क वाद, उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए युक्तिसंगत सिद्धांत तथा विविध अर्थवाद, उचित पालन से उत्पन्न होने वाले पुण्य और उसके लोप से उत्पन्न होने वाले पाप का वर्णन करके तथा उसके समर्थन में ऐतिहासिक उदाहरण देकर विधि या उपदेशों की अनुशंसा करने वाले स्पष्टीकरण और कथन स्तुति हैं, और ये अनेक तर्कों से भरे हुए हैं। और इन शास्त्रों में भी वेदांत सात्विक है, मीमांसा राजसिक है और हेतुवाद सहित न्यायशास्त्र तामसिक है। इस प्रकार शास्त्र अनेक हैं। इसी प्रकार पुराण भी 3 प्रकार के हैं, 1 सात्विक, 2 राजसिक और 3 तामसिक। हे सौम्य, आपने 5 लक्षणों से युक्त और अनेक आख्यानों से युक्त उन पुराणों का वर्णन किया है। इनमें से 5वां पुराण वेदों के समान समस्त शुभ गुणों से युक्त, धर्म और काम को देने वाला, मोक्ष की कामना करने वालों को मुक्ति देने वाला और अत्यंत अद्भुत है। आपने पहले भी इसका सामान्य रूप से उल्लेख किया है, आपने इस पर विशेष रूप से विचार नहीं किया। अब ये ब्राह्मण इस दिव्य मंगलमय भागवत को, जो पुराणों में श्रेष्ठ है, प्रसन्नता पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक हैं। अतः कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे धर्म के ज्ञाता, गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति से आप सात्विक हो गए हैं और इस प्रकार वेदव्यास द्वारा कही गई पुराण संहिताओं को भली भांति जान गए हैं। हे सर्वज्ञ,
इसीलिए हमने आपके मुख से अनेक पुराण सुने हैं, परंतु जिस प्रकार देवता अमृतपान से तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम तृप्त नहीं हुए। हे सूत, अमृत को धिक्कार है, जैसे अमृतपान मुक्ति देने में सर्वथा व्यर्थ है। परंतु भागवत सुनने से इस संसार या जन्म मृत्यु के चक्र से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। हे सूत, हमने अमृतपान के लिए हजारों यज्ञ किए, परंतु हमें पूर्ण शांति कभी नहीं मिली। कारण यह है कि यज्ञ केवल स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पुण्य की अवधि समाप्त होने पर स्वर्गीय जीवन समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार संसार के इस चक्र में निरंतर प्रवास, जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र कभी समाप्त नहीं होते। हे सर्वज्ञ, इस प्रकार ज्ञान बुद्धि के बिना मुक्ति कभी भी मनुष्यों को नहीं मिलती है, जो इस कालचक्र में भटकते रहते हैं। 3 गुणों में से एक। इस प्रकार इस पवित्र भागवत का वर्णन करो, जो मुमुक्षु मुक्ति चाहने वालों का सदैव प्रिय है। यह गुप्त कार्य मुक्ति प्रदान करने वाला, पवित्र और सभी भावनाओं रसों से परिपूर्ण है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में शौनक तथा अन्य ऋषियों द्वारा पुराण के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। यहाँ शौनक तथा अन्य ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्री देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंध का दूसरा अध्याय। शौनक एवं अन्य ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर श्री सूत जी ने कहा, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने को धन्य मानता हूँ और महात्माओं द्वारा पवित्र किया गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे वेदों में प्रसिद्ध परम पुण्यमय पुराण के विषय में प्रश्न किया है। अब मैं इस पुराण के विषय में विस्तार से कहूँगा, जो आगमों में श्रेष्ठ है, समस्त वेदों द्वारा अनुमोदित है और समस्त शास्त्रों का रहस्य है। हे ब्राह्मणों, मैं तीनों लोकों में विख्यात ब्रह्मा जी तथा विष्णु, महेश आदि देवताओं द्वारा स्तुति की गई, मुनिंद्रों द्वारा सदैव ध्यान किए जाने वाले तथा योगी जन जिन्हें मोक्ष का स्रोत मानकर चिंतन करते हैं, उन देवी भगवती के कोमल चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं भक्ति पूर्वक, विस्तार पूर्वक तथा सरल भाषा में उस पुराण का वर्णन करूंगा जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है तथा जिसमें मनुष्य के लिए सभी भाव रस समाहित हैं, अर्थात श्रीमद् देवी भागवतम। वे परम आद्या शक्ति जो वेदों में विद्या कहलाती हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सबके अंतःकरण को नियंत्रित करती हैं और जो संसार की गांठ को काटने में कुशल हैं, जिन्हें दुष्ट और दुराचारी लोग नहीं जान पाते, किंतु जो मुनियों को ध्यान में दिखाई देती हैं, वे भगवती देवी मुझे सदैव पुराण का वर्णन करने योग्य बुद्धि प्रदान करें। मैं इस विश्व की रचना करने वाली, सत स्थूल व्यावहारिक दृष्टि से तथा असत वास्तविक दृष्टि से स्वरूप वाली, अपने राजसिक, सात्विक तथा तामसिक गुणों से पालन तथा संहार करने वाली, अंत में इन सबको अपने में समाहित कर लेने वाली तथा प्रलयकाल में अकेली क्रीड़ा करने वाली उस संपूर्ण लोकों की माता का स्मरण करता हूँ। इस समय मैं उन संपूर्ण लोकों की माता का स्मरण करता हूँ। यह सर्वविदित है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं और वेद पुराण के ज्ञाता भी ऐसा ही कहते हैं, किंतु वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं कर सकते। फिर जिन विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, वे प्रलय काल में अनंत 1000 सिर वाले सर्प की शया पर योग निद्रा में लेटे रहते हैं, तो फिर हम 1000 सिर वाले अनंत सर्प पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का रचयिता कैसे कह सकते हैं? फिर अनंत का आश्रय जल ही है। हे मुनियों, जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने वाली हैं, जो तीनों गुणों से युक्त हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उन माया देवी का ध्यान करके अब मैं संपूर्ण पुराणों का वर्णन करता हूँ। अब आप लोग सुने। श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण उत्तम एवं पवित्र है।
इसमें 18,000 शुद्ध श्लोक समाहित हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने इस पुराण को 12 शुभ स्कंधों और 318 अध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 12 अध्याय, तृतीय स्कंध में 30 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 25 अध्याय, पंचम में 35 अध्याय, छठे में 31 अध्याय, सातवें में 40 अध्याय, आठवें में 24 अध्याय, नवम में 50 अध्याय, 10वें में 13 अध्याय, 11वें में 24 अध्याय और 12वें स्कंध में 14 अध्याय हैं। हे मुनियों, इस प्रकार द्वैपायन मुनि ने प्रत्येक स्कंध में अपने अध्यायों को व्यवस्थित किया है। इस प्रकार महात्मा वेदव्यास ने इस भागवत पुराण को इतने स्कंधों और इतने अध्यायों में विभाजित किया है और श्लोकों की संख्या 18,000 है, यह पहले ही कहा जा चुका है। वह पुराण कहलाता है जिसमें निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। 1. सृष्टि की रचना, 2. गौण सृष्टि, 3. राजवंश, 4. मनवंतर और 5. मनुओं तथा अन्य राजाओं का वर्णन। शिवा प्रकृति के गुणों से परे, शाश्वत और सर्वव्यापी हैं। वे अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय और योग के अतिरिक्त अप्राप्य हैं। वे ब्रह्मांड की शरण हैं और उनका स्वरूप तुरीय चैतन्य है। महालक्ष्मी उनकी सात्विकी शक्ति हैं, सरस्वती उनकी राजसिक शक्ति हैं और महाकाली उनकी तामसिक शक्ति हैं। ये सभी स्त्रियोचित रूप हैं। इस ब्रह्मांड की रचना के लिए इन 3 शक्तियों द्वारा शरीर धारण करने को शास्त्रों में निपुण महापुरुष द्वारा सर्ग सृष्टि कहा गया है। और इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार के लिए इन 3 शक्तियों का ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आगे का स्वरूप इस पुराण में प्रतिसर्ग द्वितीयक रचना कहा गया है। सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं तथा हिरण्यकश्यप आदि के कुलों का वर्णन राजाओं की वंशावली और उनके वंशों के वर्णन के रूप में जाना जाता है। स्वयंभूव आदि मनुओं का वर्णन और उनके शासन काल को मनवंतर कहते हैं और उनके वंश का वर्णन उनके कुलों का वर्णन कहलाता है। इस प्रकार पुराणों में ये 5 लक्षण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त पुराण इन 5 लक्षणों से युक्त हैं। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत भी इन्हीं 5 बातों से युक्त है। इसे 5वां वेद और इतिहास कहा जाता है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। शौनक ने कहा, हे सूत, वे पुराण कौन से हैं और प्रत्येक में कितने श्लोक हैं? उन सबका विस्तार पूर्वक इस पवित्र क्षेत्र में वर्णन कीजिए। हम नैमिषारण्यवासी इसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हम अपने आप को नैमिषारण्य के निवासी क्यों कहते हैं? सुनिए, तब आपको एहसास होगा कि इस कलयुग में धर्म पर पवित्र प्रवचन सुनने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। जब हम कलयुग से भयभीत थे, ब्रह्मा ने हमें एक मनोमय चक्र पहिया दिया और मैंने हम सभी से कहा, इस पहिए का अनुसरण करो, इसके पीछे जाओ और जिस स्थान पर पहिए का तना पतला हो जाएगा ताकि टूट जाए और आगे न लुढ़के, वह देश पवित्र स्थान है। कली कभी वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक सत्य युग वापस न आ जाए, तब तक आप सभी को वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने के अनुसार हमें यहाँ रहने का आदेश मिला है। ब्रह्मा के शब्दों को सुनकर हम जल्दी से पहिया को चालू रखते हुए बाहर चले गए। हमारा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि कौन सा स्थान सबसे अच्छा और पवित्र है। जब हम यहाँ आए तो पहिए का तना मेरी आंखों के सामने पतला और छिल गया, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिष कहा जाता है। यह सबसे पवित्र स्थान है। कलयुग यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए महात्मा, मुनि और सिद्ध कलयुग से भयभीत होकर मेरे पीछे पीछे इस स्थान पर आए हैं। हमने पुरोदास अग्नि में आहुति के रूप में चढ़ाया जाने वाला शुद्ध घी से यज्ञ किया है, जहाँ किसी पशु की बलि नहीं दी जाती। अब हमें सत्ययुग के आगमन तक यहाँ अपना समय बिताने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हे शूत, हम सभी प्रकार से अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हैं। आज हमें वेदों के समतुल्य पुराणों के नाम सुनाकर पवित्र करें। हे शूत,
आप एक विद्वान वक्ता भी हैं, हम भी उत्साही श्रोता हैं। हमारे सिर को परेशान करने वाले अन्य कोई कार्य नहीं हैं। आज हमें शुभ पवित्र भागवत पुराण सुनाएं। हे शूत, आप दीर्घायु हो और कोई भी रोग आंतरिक, बाहरी या देवताओं से उत्पन्न आपको पीड़ा न दे। यह हमारा आपके प्रति आशीर्वाद है। हमने सुना है कि महर्षि द्वैपायन द्वारा वर्णित परम पावन पुराण में धर्म, अर्थ और काम का यथावत वर्णन किया गया है। साथ ही तत्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। हे शूत, इन सुंदर पवित्र वचनों का जितना अधिक हम श्रवण करते हैं, हमारी कामनाएं उतनी ही अधिक तृप्त नहीं होती। अब आप हमें परम शुद्ध श्रीमद् देवी का वर्णन कीजिए। भागवतम में तीनों लोकों की माता की सभी लीलाएं, नाटकीय कृत्य, पापों को शुद्ध करने वाली, सभी योग्यताओं से सुसज्जित कल्प वृक्ष, सभी इच्छाओं को देने वाला दिव्य वृक्ष के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली बताई गई हैं। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में पुराण पाठ के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंध का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ शौनक तथा अन्य ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित श्रीमद् देवी भागवतम का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवतम प्रथम स्कंध का तीसरा अध्याय पुराणों की स्तुति तथा प्रत्येक द्वापर युग के प्रत्येक व्यास की स्तुति। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पुराणों आदि के नाम ठीक वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने सत्यवती के पुत्र वेदव्यास से सुने थे। सुनो। म से शुरू होने वाले पुराणों की संख्या 2 है, भ से शुरू होने वाले 2 हैं, ब्र से शुरू होने वाले 3 हैं, व से शुरू होने वाले 4 हैं, क्रमशः अ, न, प, लिंग, ग, कु और स् से शुरू होने वाले 1 हैं, और म का अर्थ है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भ भविष्य भागवत पुराणों का प्रतीक है, ब्र ब्रह्मा ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराणों का प्रतीक है, व वामन वायु विष्णु और वराह पुराणों का प्रतीक है, अग्नि पुराण का प्रतीक है, न नारद पुराण का प्रतीक है, प पद्म पुराण का प्रतीक है, लिंग लिंग पुराण का प्रतीक है, ग गोविंद पुराण का प्रतीक है, कूर्म पुराण का प्रतीक है और स्कंद पुराण का प्रतीक है। ये 18 पुराण हैं। हे शौनक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। अद्भुत रूप से विविध मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक सत्य के दृष्टा मुनियों द्वारा गिने गए हैं। पवित्र भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मा पुराण में अजुत 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मंड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में अजुता 10,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। अद्भुत विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। बृहत नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। विशाल लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। हरि द्वारा उच्चारित गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। हे पापरहित ऋषियों, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं और महान अद्भुत स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मैंने वर्णन किया है। मैं तुम्हें सभी पुराणों के नाम और उनमें निहित श्लोकों की संख्या बताता हूँ। अब उपपुराणों के विषय में सुनो। पहला उपपुराण सनत कुमार द्वारा सुनाया गया है। इसके बाद आता है नरसिम्हा पुराण, फिर नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा द्वारा वर्णित पुराण, कपिल पुराण, मानव पुराण, अनुशासन पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, संभ पुराण, नंदी केशव पुराण, सौर पुराण, पराशर द्वारा बोले गए पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत और वशिष्ठ पुराण। इन उपपुराणों का वर्णन महात्माओं द्वारा किया गया है। 18 पुराणों का संकलन करने के बाद सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने इन पुराणों में से महाभारत की रचना की, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास धर्म की रक्षा के लिए पुराणों का विधिवत वर्णन करते हैं। वेद व्यास कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे वेद व्यास के रूप में प्रत्येक द्वापर युग में जगत के कल्याण के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु होते हैं और उनकी बुद्धि तीव्र नहीं होती। वे वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अर्थ नहीं समझ पाते। यह जानते हुए भी प्रत्येक द्वापर युग में भगवान पवित्र पुराण संहिताओं का वर्णन करते हैं। और भी अधिक इसलिए क्योंकि स्त्रियां, शूद्र और निम्न द्विज वेद सुनने के अधिकारी नहीं हैं। उनके कल्याण के लिए ही पुराणों की रचना की गई है। वर्तमान शुभ मनवंतर वैवस्वत है। यह क्रमानुसार 7वां है और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सत्यवती के पुत्र इस 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग के वेदव्यास हैं। वे मेरे गुरु हैं। अगले द्वापर युग में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। 27 वेदव्यास मर चुके थे और उन्होंने अपने अपने द्वापर युग में अपनी अपनी पुराण संहिताएं संकलित की। ऋषियों ने कहा, हे परम भाग्यशाली सूत, कृपया हमें द्वापर युग में पुराणों के वाचक पूर्व वेद व्यास के नामों का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, प्रथम द्वापर में ब्रह्मा जी ने स्वयं वेदों का विभाग किया। दूसरे द्वापर में प्रथम प्रजापति व्यास ने किया। तीसरे में शंकर ने, चौथे में बृहस्पति ने, 5वें में सूर्य ने, 6ठे में यम ने, 7वें में इंद्र ने, 8वें में वशिष्ठ ने, 9वें में सरस्वती ने, 10वें में त्रिधाम ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में एवरुणी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेधातिथि ने, 18वें में व्रती ने, 19वें में अत्रि ने किया। 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम जिनकी आत्मा हरि में स्थिर थी, 22वें में वाजश्रवाबेन उनके कुल के वंशज सोम, 23वें में त्र्यंबृंद, 24वें में तृणबिंदु, 25वें में भार्गव, 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य और द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन 28वें वेदव्यास हुए। इस प्रकार मैंने 28 वेदव्यासों के विषय में सुना है। मैंने कृष्ण द्वैपायन के मुख से पवित्र श्रीमद्भागवत का श्रवण किया है। यह समस्त क्लेशों का निवारण करने वाला, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा वेदों के अर्थों से परिपूर्ण है। इस ग्रंथ में समस्त शास्त्रों का सार है और यह मुमुक्षुओं, मोक्ष या मुक्ति चाहने वालों को सदैव प्रिय है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पुराणों का संकलन करते हुए वेद व्यास ने इस पुराण को सर्वश्रेष्ठ समझा, अतः अन्य लोगों को पढ़ाए बिना उन्होंने निश्चय किया कि उनके अपने पुत्र महापुरुष शुकदेव, जो अग्नि जलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले शुष्क काष्ठ से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, इस पुराण को पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिष्य होंगे और इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ाया। उस समय मैं भी शुकदेव के साथ सहपाठी था और मैंने व्यासदेव के मुख से सब बातें सुनी और उनके गूढ़ अर्थों को समझा। यह दयालु गुरु वेद व्यास की कृपा से हुआ है। यहाँ पुराणों की स्तुति तथा प्रत्येक द्वापर युग के प्रत्येक व्यास पर आधारित श्रीमद् देवी भागवतम का 3रा अध्याय समाप्त होता है।